हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं कि विदेशी व्यापार क्या होता है। तो दोस्तों, जब दो या दो से अधिक जब देश आपस में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो हम इसको विदेशी व्यापार कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हर देश विदेशी व्यापार क्यों करता है। तो उसकी कुछ परिस्थितियां या कुछ कारण हम जानेंगे। एक तो किसी भी देश की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है वो हर वस्तु का उत्पादन करने के लिए अनुकूल नहीं होती है। जब हर वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाती है तो वो अन्य देश से उस वस्तु का आयात और निर्यात करते हैं। दूसरा कारण है कि जो भारत में जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो अनंत होती है। कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति तो देश में ही प्राप्त हो जाती है और कुछ वस्तुओं को वो विदेशों से मंगवाना पड़ता है। तीसरा कारण ये होता है कि किसी देश में एक वस्तु की कमी होती है तो वही उसी देश के अंदर किसी दूसरी वस्तु की मात्रा ज़्यादा होती है। जिस वस्तु की कमी होती है वह अन्य देश से उस वस्तु को आयात करता है और जिस वस्तु की मात्रा ज़्यादा होती है वो उस वस्तु का अन्य देश को निर्यात करता है। इससे विदेशी व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। तीसरा, कमी वाला जब हमेशा याद रखना कि विदेशी व्यापार लाभ से कम होना चाहिए। विदेशी व्यापार घाटा क्या होता है? निर्यात की तुलना में आयात ज़्यादा होना विदेशी व्यापार घाटा कहलाता है। या आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है वो विदेशी व्यापार घाटा को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि भारत के जो टॉप शीर्ष आयात स्रोत देश कौन से हैं। भारत सबसे ज़्यादा किन देशों से सबसे ज़्यादा आयात करता है? तो पहले पे है चीन। चीन से जितना आयात होता है वह कुल आयात का 16%, लगभग 16% भारत केवल मात्र चीन से आयात करता है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, जिससे भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है चीन के बाद अमेरिका से। तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है यूएई और पांचवा है स्विट्जरलैंड। ये भारत के टॉप शीर्ष आयात स्रोत देश है जिनसे सबसे ज़्यादा भारत आयात करता है। अब देखते हैं भारत से निर्यात किन देशों में ज़्यादा होता है। तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात एक्सपोर्ट करता है, उसमें प्रथम स्थान है अमेरिका का। भारत कुल निर्यात का लगभग 15%, लगभग 15.38% भारत सिर्फ अमेरिका को वस्तुओं सेवाओं का निर्यात करता है। दूसरे स्थान पर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। थर्ड पे है चीन और फोर्थ पे है हांगकांग एंड पांचवे पे है इंग्लैंड। ये भारत के टॉप पांच निर्यात देश है जिनको भारत सबसे ज़्यादा निर्यात एक्सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि भारत की टॉप 5 निर्यात वस्तुएं या भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किन वस्तुओं का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत इंजीनियरिंग एंड सामान, इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, जो लगभग 25% है। कुल निर्यात का वस्तुओं के कुल निर्यात का 25% सिर्फ इंजीनियरिंग सामान का भारत करता है। दूसरे पर है रत्न एवं आभूषण। तीसरे पर है रासायनिक और उससे संबंधित उत्पाद। फोर्थ है वस्त्र और संबंधित उत्पाद। और पांचवे पे पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल, जो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, उसमें पेट्रोलियम का 5वां स्थान है। अब हम देखते हैं कि भारत का
भारत द्वारा सर्वाधिक आयात किन वस्तुओं का होता है? तो भारत सबसे ज़्यादा आयात किन चीज़ों का करता है? उसमें सबसे पहला स्थान है पेट्रोलियम तेल का, जो कुल आयात होने वाली वस्तुओं में लगभग 22%, सिर्फ 22% पेट्रोलियम तेल का आयात करता है भारत। उसके बाद में पेट्रोलियम वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उसके बाद रत्न आभूषण तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर रासायनिक, केमिकल और संबंधित उत्पाद, उससे रिलेटिव उत्पाद, और पांचवें पे इलेक्ट्रॉनिक सामान। भारत इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा आयात करने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें ये टॉप 5 वस्तु कैटेगरी है। हम देखते हैं आगे विदेशी व्यापार की संरचना किस तरह की होती है। तो भारत में जो विदेशी व्यापार की संरचना है वो 2 तरीके से होती है। एक तो होता है आयात संरचना और एक होती है निर्यात संरचना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आयात संरचना में क्या क्या होते हैं। तो आयात संरचना भारत की आयात प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित करते हैं। एक होती है पूंजी वस्तुएं, दूसरी होती है कच्चा माल, तीसरी होती है उपभोक्ता वस्तुएं। तो हम देखते हैं पूंजीगत वस्तु में कौन सी आती है। दोस्तों पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, धातुएं, अलोहा धातुएं, परिवहन साधन, ये सब पूंजीगत वस्तुएं हैं। दूसरे में कच्चा जो माल होता है उसके अंदर हम खनिज तेल, कपास, जूट आदि जैसी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। और आयात संरचना के अंदर ही जो तीसरी कैटेगरी होती है उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे खाद्यान्न, विद्युत उपकरण, वस्त्र, कागज आदि वस्तुओं को हम उपभोक्ता वस्तुओं की आयात संरचना में शामिल करते हैं। अब देखते हैं कि निर्यात संरचना कितने प्रकार की होती है। तो निर्यात संरचना में एक होती है खाद्यान्न वस्तुएं, जिसके अंदर अनाज, चाय, तंबाकू, कॉफ़ी, मसाले आदि को सम्मिलित करते हैं। दूसरा होता है कच्चा माल, जिसमें चमड़ा, ऊन, रुई, हीरे जवाहरात, कच्चा लोहा इनको शामिल करते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है निर्मित वस्तुएं, मतलब तैयार वस्तुएं, जैसे कपड़ा, तैयार कपड़े, खेल का सामान, वस्त्र आदि वस्तुओं को, कई वस्तुएं होती है जिनको निर्मित वस्तु होती है, जो आयात संरचना के निर्यात वस्तुओं में सम्मिलित की जाती है। चौथी होती है पूंजीगत वस्तुएं, जैसे मशीन, परिवहन उपकरण, लोहा, इस्पात। ये 2 कैटेगरी हुई आयात संरचना और निर्यात संरचना। इन संरचनाओं के माध्यम से भारत किस तरह की वस्तुओं का आयात करता है और किन वस्तुओं का निर्यात करता है। दोस्तों विदेशी व्यापार से कुछ नुकसान भी होते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार से क्या फायदे होते हैं और क्या लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो फायदों को देख लेते हैं हम। सबसे पहले लाभ, एक तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जब कोई देश अपनी वस्तुओं सेवाओं का विदेशों में निर्यात करता है तो बदले में उससे मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही होता है कि विदेशी व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दूसरा, विदेशी उत्पादों की जो वस्तुएं भारत में नहीं उपलब्ध होती है, हम विदेशों से उनको आयात करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। तीसरा, प्राकृतिक जो संसाधनों की अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। हम विदेशों से मशीनरी, टूल्स आदि का आयात करके उनका इस्तेमाल करके जो भारत में प्राकृतिक संसाधन है उनका सदुपयोग कर सकते हैं। चौथा, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। पांचवा, उत्पादन विधि में गुणवत्तापूर्ण सुधार होता है। छठा, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में वृद्धि होती है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना में वृद्धि होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना में वृद्धि, जैसे जब कोई देश दूसरे देश के साथ आदान प्रदान करता है वस्तुओं का, तो उससे उस देश की, दोनों देशों की विदेशी जो नीति होती है, विदेश व्यापार की जो नीति होती है वो सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना भी बनी रहती है।
चौथा, संकट काल में सहयोग की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं भारत जब जैसे नेपाल के अंदर कुछ वर्षों पहले जब भूकंप आया था तो भारत ने उसको आर्थिक सहयोग दिया था। उसका यही कारण है कि भारत के विदेशी जो व्यापार होता है नेपाल के साथ, वो अच्छा है और वो एक संकट के समय भारत ने उसकी मदद करी। जीवन स्तर और आय में सुधार भी होता है विदेशी व्यापार से, क्योंकि विदेशी व्यापार से लोगों की विदेशी व्यापार होने से लोगों को रोजगार के साधन मिलते हैं। जब रोजगार साधन मिलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत आय के स्रोत में वृद्धि होती है। जब व्यक्तिगत आय के स्रोत में वृद्धि होती है तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। तो ये तो कुछ विदेशी व्यापार के लाभ होते हैं, लेकिन कुछ दोष भी होते हैं कि विदेशी व्यापार से क्या नुकसान हो सकता है। एक तो विदेशों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी बढ़ती है। दूसरा, घरेलू उद्योगों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा, मूल्य स्थिरता प्रभावित होती है। चौथा, असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। भुगतान संतुलन का प्रभाव भी प्रभावित होता है और छठा, संकट में सहायक दबाव भी महसूस होता है। तो इस तरह से कुछ नुकसान भी है, कुछ लाभ भी है। तो हमने इस तरह देखा कि आज विदेशी व्यापार क्या होता है, क्यों विदेशी व्यापार किसी देश के लिए आवश्यक होता है, और भारत के परिदृश्य में हमने देखा कि भारत किन देशों से सबसे आयात करता है, किन देशों से सबसे ज़्यादा आयात करता है, किन देशों से सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। फिर हमने उस वस्तुओं को देखा कि भारत किन वस्तुओं को सबसे ज़्यादा आयात करता है और किन वस्तुओं को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। और अंत में हमने देखा कि लाभ और दोष। इस तरह से हमने आज विदेशी व्यापार के बारे में चर्चा करी। धन्यवाद।